समस्याओं की जानकारी लेने पहुंचे मंत्री बुलू चिक बरईक। यह बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार के पिछड़ा कल्याण एवं आदिवासी उन्नयन विभाग के राज्य मंत्री बुलू चिक बरईक आज चमुर्ची क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का परिदर्शन करते हुए समस्याओं की जानकारी लेने चमुर्ची पहुंचे। उन्होंने चमुर्ची स्थित चुना भाटी बौद्ध गुम्फा सहित चामुर्ची बागान के कब्रिस्तान तथा कई जगहों पर घूमकर समस्याओं का प्रदर्शनी करने के लिए पहुंचे और परिदर्शन के दौरान उन्होंने लोगों से इस समस्या के समाधान के विषय में काफ़ी बातें की। राज्य मंत्री बुलू चिक बरईक को चुना भट्टी बौद्ध गुम्फा कमेटी की ओर से अभिनंदन करते हुए गुम्फा के पीछे बरसाती नदी के जरिए हो रहे मिट्टी कटाव के बारे में जानकारी देते हुए उस जगह पर प्रोटेक्शन वाला वाल बनाए जाने की मांग भी रखा गया है। बुलू चिक बरईक ने पत्रकारों के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, आज मंत्री बुलू चिक बरईक के साथ बानरहाट ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के सहसभापति सागर गुरुंग, सुजू छेत्री, चामुर्ची तृणमूल अंचल सभापति प्रतिमा मिंच, चामुर्ची अंचल सचिव नीरज छेत्री सहित कई लोग उपस्थित थे। देखिए एनआई द्वास न्यूज यूट्यूब फेसबुक पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के खबरों से जुड़े रहें। देखिए, एक बात तो साफ है कि मैं पहला बार मंत्री बना हूँ, ठीक है। और शायद आपको जानकारी होगा कि ये मैं पहला बार आया हूँ, ऐसा बात नहीं है। मेरा प्रत्येक चाय बागान में मेरा संबंधी है, रिलेशन है, मेरा समाज का आदमी है। तो अभी मंत्री होने के बाद में मुझको कोई देख रहा है, यही बात है। लेकिन मैं बहुत पहले से प्रत्येक चाय बागान में आता था, फुटबॉल खेलता था, ठीक है। तो प्रत्येक मैदान में मैं फुटबॉल खेला हूँ, प्रत्येक बागान में घूम रहा हूँ। तो अभी से तो नहीं, बहुत सालों से मैं राजनीति कर रहा हूँ और बहुत सालों से मैं प्रत्येक चाय बागान में मैं घूम रहा हूँ। यहाँ पर अभी बात है, यहाँ पर कुछ समस्या है हमारे यहाँ पर। यहाँ एक गुम्बा है, हम लोग जब आए तो यहाँ पर देखा गया कि एक गुम्बा है। तो वहाँ का गुम्बा का जो साइड में है, बच्चों को पढ़ने के लिए भी स्कूल बनाया गया है। तो साइड में वहाँ पर से नदी कुछ मार रहा है, जिसका कारण से जब तक भी ये घर जा सकता है। तो इसीलिए उन सब का कहना है कि कम से कम अगर उसको सेफ के लिए एक पोर्शन बांध अगर हो तो अच्छा होगा। तो ये तो मेरा दफ्तर में तो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोला हूँ उन सबको कि कम से कम आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में एमआईसी को लिखे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आप लोग लिखे। उसके बाद में मैं भी आपको जो भी मदद करना है मैं अपने तरीके से मैं करूँगा। मैं एमआईसी से बातचीत करूँगा, इसलिए कि यहाँ पर एक धर्म जगह है जहाँ पर आके आदमी सब पूजा करते हैं, तो इसको भी बचाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अपना तरफ से हम लोग कोशिश करेंगे कि मेरा दफ्तर से पता, अभी तक तो मुझे मालूम नहीं है कि मेरा दफ्तर ये सब अभी तक काम किया है कि नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि हमारे जो ट्राइबल BCW है, ट्राइबल डिपार्टमेंट, आप जानते होंगे कि हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा जितने भी बच्चा सब पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनका स्कॉलरशिप हम लोग देते हैं। उसके बाद में आपको अभी जय जोहर जो पेंशन है मेरे डिपार्टमेंट के द्वारा ही मिलती है। सबुज साथी साइकिल है वो मेरा दफ्तर के द्वारा ही मिलती है ना। अच्छा बुलू जी, आप एक फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुके हैं और आदिवासी कल्याण मंत्री है। यहाँ लगभग द्वारस इलाके में 80% ST समुदाय रहते हैं पश्चिम बंगाल के। तो यहाँ खेल एकेडमी को लेकर भी बहुत दिनों से लोगों का डिमांड था। देखिए, एक नंबर बात है। मुझे बहुत इधर आने के बाद में मुझे पता चला कि यहाँ बहुत सारे बागान में फुटबॉल टूर्नामेंट चल रही है। तो ये एक बहुत खुशी का बात है। मैं एक फुटबॉल प्लेयर था, तो फुटबॉल देखने के बाद मुझको बहुत ही अच्छा लगा। और इसके बाद जब मंत्री होने के बाद में एक तो खेला का शौक़ तो मुझे था ही, लेकिन उसके बाद जब मंत्री बना तो परिस्थिति पूरा देश में ऐसा था, कोरोना का महामारी, लॉकडाउन, आज भी वैसी परिस्थिति में है कि नहीं। दुर्गा पूजा, मेला, सब कुछ, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद होगा। तो ऐसे परिस्थिति में मेरा सोचना ना सोचना बराबर है। लेकिन हम लोग, मेरा जो सोच है आने वाला दिन के लिए, देखिए समय बताएगा सब कुछ, समय के साथ में ही सब कुछ होगी। तो मेरा इच्छा है कि आने वाला दिन कम से कम द्वारा सरतराई के अंदर में एक ऐसा टूर्नामेंट हो, ताकि कम से कम जो हमारे जो ट्राइबल के अंदर में, चाय बागान के अंदर में बहुत सारे अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं। अब बुलू जी, जैसे देखा जाता है कि जैसे ओलंपिक वगैरह खेलों में
हरियाणा के खिलाड़ी काफ़ी आगे हैं, लेकिन हमारे द्वार के बच्चों में भी काफ़ी प्रतिभा है, यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन खेल एकेडमी नहीं होने के कारण ये बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसको देखिए- लेकर खेल एकेडमी को लेकर कुछ योजना आपका? ना इसे अभी देखिए ये बात ये जब मैं आने के बाद में मैं तो एक फुटबॉल प्रेमी ही था, तो उसके विषय में मैं बातचीत भी किया हूँ कि आने वाला दिन मेरे द्वारा सर नॉर्थ बंगाल में यहाँ पर चेष्टा कर रहा हूँ कि आने वाला दिन एक बिरसा मुंडा के नाम से एक फुटबॉल टूर्नामेंट हो, यहाँ से लेके एकदम पूरा द्वारा सरतराई पूरा के जोन भाग करके, ताकि हम लोग उसके अंदर में कंपटीशन कराएंगे और हम लोग एक अच्छा प्लेयर चुनाव करके कम से कम कलकत्ता तक पहुँचाएंगे, ताकि आने वाला दिन कम से कम हमारे ट्राइबल चाय बगान के अंदर से भी एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर हो। ये अभी तक मेरा चिंता भावना ये चल रही है और मेरा दफ्तर से भी बातचीत हो चुकी है कि देखिए ये तो इसका मेरा एक जो इसका डिपार्टमेंट में भी अलग है, अभी उनसे भी मेरा बातचीत करना है। बातचीत करने के बाद में अगर हम लोग देखते हैं, अभी काम बातचीत हुई है, मेरा जो सेक्रेटरी है प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी मेरा बातचीत हुई है, तो हम लोग जो ब्रिज का बात बताया तो मुझे तो आज ही पता चला कि यहाँ पर ब्रिज की अवस्था है। इससे पहले मैं एक यहाँ पर आया था चमर से, उस दिन मैं देखा था और कुछ जो जिनिस मैं देख के गया था, वीडियो को बोल दिया था, तो निश्चय कुछ ना कुछ समस्या का समाधान हुआ होगा, तो उसका भी मैं खबर लूँगा, जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो हम लोग जाके देखते हैं ब्रिज का क्या अवस्था है, डीएम से बातचीत करेंगे कहाँ पर क्या अवस्था में पानी का जो समस्या है। अब लोग थोड़ा समय देखिए, हम लोग चेष्टा कर रहे हैं। मुझे खबर है कि पानी का यहाँ पर लोगों का आरोप है कि पीएचई द्वारा पीएचई के फंड में काफ़ी करोड़ों रुपया सरकार से आई है और यूनिसेफ वगैरह जहाँ से आता है, लेकिन उसका सदुपयोग ठीक से नहीं हो रहा है। यहाँ पर 18 करोड़ का प्रोजेक्ट एक बिनागुड़ी में बना है, लेकिन उसको 6 महीना में पूरा होना था, 3 साल हो गया, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। देखिए मैं आपको मैं एक बात देखिए, आगे क्या हो गया वो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अभी वर्तमान जो नया अभी मंत्री आए हुए हैं उनसे मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशन है, उससे मेरा बातचीत हुई है। ठीक है, एक एक आदमी का एक एक काम करने का तरीका है। अभी जो वर्तमान जो मंत्री है वो बहुत काम करने वाले हैं और द्वारस में आएंगे, मैं लेके आऊँगा, आप लोग देखिएगा, और एकदम ईमानदार के साथ में काम होगी यहाँ पर। और हम लोग चेष्टा कर रहे हैं ताकि पानी को समस्या को समाधान करने के लिए। जो जिसका बात आप बोल रहे हैं उनके पिताजी के साथ में बहुत ही अच्छा मेरा रिलेशन है, अभी से नहीं बहुत दिनों से। कुछ देर पहले ही मुझको फ़ोन किया था कि वो दोनों बाप बेटी मेरे घर में आएंगे, एक रिलेशन है कि नहीं? तो उसके बाद में हम लोग निश्चय उसको संबंधना जनाएंगे ताकि उसको उज्जवल भविष्य हो आने वाला दिन के लिए। और फिलहाल अभी आधा घंटा पहले मेरा डिपार्टमेंट से बातचीत हुआ है, हम लोग देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट से क्या किया जाता है। ठीक है, हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले एक लड़का जूडो कराटे खेलने के लिए गया था, ठीक है, उसके पास एक पैसा नहीं था, टोटल पैसा का व्यवस्था करके हम लोग ने भेजा था। वो फर्स्ट तो नहीं हुआ, सेकंड हुआ है निदाम का। ठीक है, तो उसको भी मैं बोला था कि तुम्हारा अगले जो भी खेल ऐसा होगा टोटल खर्च मेरा सरकार मेरा दफ्तर करेगी। बहुत गर्व की बात है कि एक हमारे आदिवासी समाज के एक बेटी है ना, आज विदेश जा रही है पढ़ने के लिए, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो निश्चय केवल मैं नहीं, सभी को आशीर्वाद कर रहे हैं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, मैं अभी आ रहा था बानाहाट में, मुझे कुछ लोग बोला कि मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं आप। नागराकाटा में माल बाजार कई जगह पर कम्युनिटी हॉल है, लेकिन बानाहाट इलाके में कम्युनिटी हॉल नहीं है। आप पहली बार मंत्री बने हैं पश्चिम बंगाल में, लोगों का आशा है आपसे, तो क्या ये कम्युनिटी हॉल के लिए कुछ आपके मंत्रालय से यहाँ एसटी समुदाय के लिए, क्योंकि उसी कल्याण विभाग के हैं आप, तो कुछ योजना? देखिए ये तो आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग जहाँ जहाँ पर जाते हैं, जहाँ जहाँ पर हम लोग अब देख रहे हैं, जब से मैं मंत्री बनने के बाद में प्रत्येक दौरा कर रहा हूँ। दौरा करने का मतलब यही है कि कम से कम मैं जानकारी ले रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्या समस्या है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर जो समस्या है एक दिन में नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। और आप बोलिएगा उन लोगों को कि मेरा पास एक उन लोग का जो भी आवेदन है उसको देने के लिए एकदम 100% कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसी बात नहीं है। और ठीक है, मैं घोषणा करके जाऊँगा जी, जो बात आप बोला है मैं यहाँ पर घोषणा करके जाऊँगा उस दिन। ठीक है, मेरा दफ्तर से काम होगा, इसलिए ये दफ्तर उस ट्राइबल के लिए बना है
ट्राइबल को बना काम करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुरुआत कर चुकी है। बहुत सारे बागान में अभी शुरुआत हुई है, जो कि 34 साल में तो कुछ हुआ नहीं। कम से ये दीदी आने के बाद में आप जैसे बोल रहे हैं कि ये कम्युनिटी हॉल चाहिए, आज हम लोग का मन में ये आ गया है कि हमको ये चाहिए। दीदी तो यही चाहती है कि ये हो, मेरा पास आए, कुछ मांगे, तब तो सरकार को भी ये पता चलेगा कि कहाँ पर क्या समस्या है। तो कम्युनिटी हॉल के बात आप बोल रहे हैं, निश्चय जहाँ पर ऐसा है आपको बानरहाट इलाके में अगर ऐसे है तो मैं रुपया घोषणा करके जाऊँगा, आपका बोल दे के जा रहा हूँ। वो समय आएगा मैं यहाँ पर घोषणा करके जाऊँगा कि इतना लाख रुपया मैं इसके लिए दे रहा हूँ।